कि 45 साल से मैं शिक्षा से क्षेत्र से जुड़ा था। यह काम करते ही मैं विश्वविद्यालय में अध्यापक बन गया। हमारे उम्र के हमारे एमकॉम के स्टूडेंट, हम लोग बराबर उम्र के, तब से यात्रा चली और पिछले वर्ष एक तरह से जो रूटीन रहता है वो बंद। और अपने दीन शिफ्ट में मैंने कई कार्यक्रम सेवी के कराए थे। तो सेवी के एक अधिकारी ने हमसे कहा, सर इसके बाद आप क्या करेंगे? हम कहे जो अध्यात्म और ये सब जो रहता है रिटायरमेंट के बाद वही करेंगे। कहे सर आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आप इतना बढ़िया हम लोगों के कार्यक्रम में बताए, तो जिसकी जरूरत है। तो हमने सहर्ष स्वीकृति दी और उन्होंने हमको भी एम पैनल कर लिया। सूत्रों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पहला सूत्र है चमत्कार, और वह चमत्कार है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज पर ब्याज। शुरू में आप बचत करिए, इन्वेस्ट कर दीजिए और भूल जाइए। अपने गोल के अनुसार सेट करिए, क्योंकि सबका गोल, जैसे मैंने कुछ उदाहरण आपको बताया, उन्हीं की वजह से आप बचत करते हैं, उन्हीं के अनुसार आप इन्वेस्ट करिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, मीडियम टर्म के लिए करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, उस उम्र के लिए करेंगे जब आप बुढ़े होंगे। और अभी से करना है कि ठीक है रे, अब तो सब क्या बता रहे हैं, अभी हमारा खेलने खाने का समय, और कह रहे बुढ़ापे के लिए प्रोविजन करिए। तो बुद्धिमान आदमी वो है जो बुढ़ापे के लिए आज ही से प्रोविजन करता है, क्योंकि जब आप उस समय पहुंचेंगे और सोचेंगे भाई कुछ हमको रहना चाहिए, तब तक समय बीत जाता है, नहीं आप कर पाते। या इतना करना पड़ेगा कि आपकी आय ही छोटी पड़ जाएगी। और अभी थोड़ी थोड़ी रात से यदि आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। मैं आसाराम त्रिपाठी, डीएवी कॉलेज में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम सेबी तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सौजन्य से आयोजित किए। इसमें बच्चों को इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तथ्य समझाए गए। उन्हें ये बताया गया कि जीवन में बचत का क्या महत्व है, और यदि उस बचत को केवल बचत के रूप में रखते हैं तो उससे क्या लाभ हानि होगी, और यदि वो उस बचत को इन्वेस्ट करते हैं, बाजार में विनियोग करते हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। यह आयोजन दयानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा जी के सौजन्य से हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।